दिया कि जब भी खाना खाएंगे तो जमीन पे बैठ के खाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमने डाइनिंग टेबल लाया हमारे घर में, क्या करें? डाइनिंग टेबल बड़ी विचित्र चीज है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। हम में से किसी ने भी अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल लाया है तो कोई दिमाग लगा के नहीं लाया कि हम इसको क्यों ला रहे हैं। ज्यादातर घर वालों को मैंने पूछा है कि भाई आपने डाइनिंग टेबल लिया तो उसके पहले कुछ सोचा होगा कि इसको लाना है तो क्या करना है, क्यों लाना है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। अरे 1000 लोगों को अगर मैंने पूछा तो 999 ने जवाब दिया कि हमने तो इसलिए लाया कि स्टेटस सिंबल है। घर में लगता है कि भाई स्टेटस बड़ा है अगर डाइनिंग टेबल है तो। हमने कभी नहीं सोचा कि ये डाइनिंग टेबल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियों के जोड़, जिनको जॉइंट्स आप कहते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग। अभी थोड़े दिन पहले स्वामी रामदेव जी अमेरिका गए। जब वो लौट के आए तो मैंने स्वामी जी से पूछा क्या अनुभव रहा, तो उनका यार बड़े विचित्र लोग हैं। मैं पूछा क्या? कि आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते। वो मुझे बता रहे थे कि सुखासन में बैठने के लिए सिखाने को ही उनको सबसे ज्यादा समय चला गया। तो मैं कहा वज्रासन, उन्होंने कहा वज्रासन की तो कल्पना ही छोड़ दो तुम कि वो बैठ पाएंगे कभी। और स्वामी जी कहते थे कि जब भी मैं कहता था भाई आसन लगा के बैठो सुखासन में, जैसे मैं बैठा हूं, तो कहा किसी के पांव ऐसे निकले हैं, किसी के ऐसे निकले। परफेक्ट कोई भी सुखासन में बैठ नहीं सकता, वज्रासन तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। कारण एक ही है कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, कड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम है जॉइंट्स में। हर एक जॉइंट्स में आप जानते हैं लुब्रिकेशन के लिए स्नोवियल फ्लूइड होता है, ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ। हमारे भारत के लोगों का ये बहुत अच्छा सद्भाग्य है कि वो भारत की जलवायु में है, इसलिए उनके जॉइंट्स में स्नोवियल फ्लूइड बहुत है, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं हमारे। हम जैसे चाहें अपने को मोड़ कर बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वजन ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को ये बहुत तकलीफ है, ठंड में बहुत रहना पड़ता है। मैंने कल आपसे कहा 6-6 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते उनको, 6-6 महीने बर्फ रहती है, -30 -40 टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा बर्फ में रहने से, ज्यादा ठंड में रहने से स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम बनता है, तो जॉइंट्स बहुत कड़क हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुर्सी बनाई है, या कुर्सी का इन्वेंशन किया, या डिस्कवरी की, जो भी आप कहें। कुर्सी उन्होंने इसलिए लाई कि वो बैठ नहीं सकते जमीन पर, और मेज लाई फिर उसके साथ, और उनकी मजबूरी के लिए वो यूज करते हैं मेज कुर्सी, माने डाइनिंग टेबल पे डिनर और लंच वो करते हैं। हमने उनकी नकल करके हमारे घर में लाई और हमारे घर में आ गई। अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू किया है, तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के, तो उसमें बंद लगता है। बंद आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता। जब जमीन पे सुखासन लगा के बैठ जाते हैं तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है, तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकलीफें बहुत होती। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाने की। एक आसन खरीद लें, आराम से बैठें जमीन पर, आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें। लगातार आप कर लीजिए, अपने आप देखेंगे 5-6 महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइज के। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके बॉडी में स्नोवियल फ्लूइड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों ही बढ़ेंगे, जॉइंट्स में पेन कम हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पे खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे मरना, तीनों महत्वपूर्ण।